बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS TV यूट्यूब पर। कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसे पढ़ने के बाद स्पेशल एक पूरी वीडियो करनी पड़ती है, और आज की भी ये जो वीडियो है वो एक कमेंट का जवाब है। हमारे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने ये सवाल किया है कि हम सोसाइटी से प्लॉट खरीदते हैं, वो हमें फाइल क्यों देती है। यानी कि उनके सवाल का मतलब ये था कि ये जो प्लॉट और फाइल में फ़र्क क्या है। आइए आज हम बात करते हैं कि प्लॉट और फाइल में फ़र्क क्या है। हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, वो हमारी एक वीडियो के ऊपर लिखते हैं कि हमने ब्लूबर्ड सिटी से प्लॉट खरीदा है, फाइल नहीं। तो आप कहते हैं कि ब्लूबर्ड सिटी की फाइल है, तो फाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या है। देखिए, जहां तक बात है ब्लूबर्ड सिटी की, कैपिटल स्मार्ट सिटी की, अलार्म सिटी की, गुलशन कश्मीर की, करतबा सिटी की, या फिर टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, इन सारे प्रोजेक्ट की या यूनिवर्सिटी टाउन की, तो यहाँ सब की सब हैं, फाइल्स हैं। RDA में ये जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होते हैं RDA में, वहाँ पे फाइल सिस्टम होता है। और लेकिन इन फाइल्स के नीचे प्लॉट होता है। मैं किन फाइल्स के बारे में कहता हूं, मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियो में जब मैंने जिक्र किया और आप सब लोगों ने उसके ऊपर बयान दिया, तो मैंने मेरा कहने का मतलब क्या था उसे मैं दोबारा से क्लियर करता हूं। मैंने ये कहा कि आपने ब्लूबर्ड सिटी से सिर्फ लाख रुपए में फाइल खरीदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये लाख रुपए की जो फाइल है, वो जब तक आप पूरा 13 लाख रुपया प्लस उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सारे जमा नहीं करवाते, उस वक्त तक वो प्लॉट नहीं बनता। देखें, अभी आपने बुकिंग की है, बुकिंग खरीदी है 1 लाख रुपए में, 1,20,000 में, 1,50,000 में, 70,000 में, 80,000 में आपने खरीद ली, आपकी बुकिंग होगी। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ लैंड जमा करनी है। कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने हैं। अब जो दोस्त कॉस्ट ऑफ लैंड जमा कर रहे हैं और अपडेट हैं, उनके वो प्लॉट हैं। जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड मुकम्मल कर ली, वो डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर रहे हैं, या उन्होंने ब्लूबर्ड सिटी का किसी किस्म का, या कैपिटल स्मार्ट सिटी का, या टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका, अगर उन्होंने कोई पैकेज अवेल कर लिया डेवलपमेंट के बारे में या कॉस्ट ऑफ लैंड के बारे में, कोई ऑफर उनकी ले ली और अपने पैसे मुकम्मल कर लिए वो ऑफर गेन करके, तो उनके पास प्लॉट है। लेकिन जैसा कि ब्लूबर्ड से आपने देखा होगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2018 में जिन लोगों ने बुकिंग की थी, कंफर्मेशन नहीं की थी, उनकी फाइल्स को कैंसिल कर लिया। 2019-2020 वालों को ये चांस दिया कि आप पूरे पैसे आज तक के जमा करवाएं। ब्लूबर्ड सिटी ने अभी तक ओवरसीज ब्लॉक या उनका जो जनरल ब्लॉक है उसमें फाइल्स कैंसिल नहीं की। ये मैं तो उनका बड़ापन कह सकता हूं, वरना बुकिंग जो होती है, जो आपकी 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख रुपए में 10% पे जो बुकिंग होती है, 1,30,000 में 10% की जो बुकिंग होती है, वो आपका प्लॉट नहीं होता। वो जस्ट आपने प्लॉट की बुकिंग की होती है, यानी कि वो पेश की रकम आपने दी होती है बुकिंग की। उसके बाद आपने 8,000, 10,000, 6,000, 7,000, जो भी बफर से मैल 35,000, 40,000, जो भी उस प्लॉट की किस्त है वो आपने देनी होती है। और वो किस्तें अगर आप वक्त के साथ साथ अपडेट हैं हर महीने की, एक आध महीने कोई लेट भी हो जाता है, 2 महीने कोई बात नहीं, इतनी हर सोसाइटी छूट देती है। लेकिन 1-2 महीने अगर आप लेट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने सिरे से बफर से मैंने आपने 2015 में ब्लूबर्ड सिटी या 16 में ब्लूबर्ड सिटी में फाइल बुक करवाई 10% पे, 1,30,000 में, 80,000 में, 70,000 में, जहां भी आपने 1.5 लाख रुपए में जहां भी बुक करवाई, लेकिन आज दिन तक आपके पास वो 70,000 रुपये पड़ा हुआ है, आपने ब्लूबर्ड सिटी को 1 टका और नहीं दिया, तो वो आपका प्लॉट नहीं है।
प्लॉट आपका तब होगा कि जो आपने बुकिंग करवाई 10%, उसके बाद आप कंफर्मेशन की फीस अकॉर्डिंग टू ब्लूबर्ड सिटी के रूल्स के मुताबिक, कैपिटल स्मार्ट सिटी के रूल के मुताबिक, हलरम सिटी के उसके रूल के मुताबिक कि जितनी आपने रकम जमा करवाई, जो भी आपने रकम पेशगी जमा करवाई, उसके बाद जो जो उनके रूल्स हैं कि इंस्टॉलमेंट में आपने ऐसे पे करना है, बीच में कोई ऑफर आ गई है, इतने % आपको छूट आई है, ऑफर भी अवेल कर लें, वो सारी आप करते चले आ रहे हैं। वो 13 लाख 15 लाख जो है वो आप भर रहे हैं, तो ये आपका प्लॉट है। अगर वो पैसा जमा नहीं करवा रहे और वही 10% की बुकिंग रखी है कंफर्मेशन, तो वो आपका प्लॉट नहीं है, वो आपने फाइल खरीदी हुई है। और वो फाइल्स, ये जो 10% की बुकिंग के ऊपर आपने ओवरसीज ब्लॉक में बड़े पैमाने पे बुकिंग करवाई है, ब्लूबर्ड सिटी में या जनरल ब्लॉक में, और उसके बाद या आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग करवाई है, या 10% पे आपने हलरम सिटी में बुकिंग कराई है, 4,50,000 रुपया बुकिंग करवाई है, तो उसके बाद आपने अगर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करी तो वो तो आपकी फाइल है, वो तो कैंसिल हो जाएगी। और 50 वो जैसे ब्लूबर्ड सिटी 20 कैपिटल स्मार्ट सिटी 20% पे कर रहा है, अलार्म सिटी 50% के कर रहा है, ब्लूबर्ड सिटी का अभी मुझे पता नहीं है, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 20 पे किया है। तो ऐसे हर एक की अपनी पॉलिसी है, उस पर आप पहले सिग्नेचर कर लेते हैं। जब आप बुकिंग करते हैं 10% पे या 20% पे, तो आप अपनी पहले सिग्नेचर कर लेते हैं, उसके मुताबिक आप रिफंड लेने के पाबंद हैं। सॉरी। तो आप रिफंड के ऊपर न जाएं। थोड़ी थोड़ी किस्त होती है ब्लूबर्ड सिटी की, 8-10 हज़ार 12,000 रुपया किस्त है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। अलार्म सिटी की 16,000 16,500 रुपया किस्त है। आप देखें अलार्म सिटी वाले लोग पहले डेवलपमेंट कर लेते हैं। फतेह ब्लॉक में आप देखें पहले डेवलपमेंट हो जाती है, बिजली पानी गैस हर चीज़ पहले पहुंची हुई है। उनके डेवलपमेंट चार्जेस कोई भी अलग नहीं है, उनके पहले डेवलपमेंट हो जाती है, लैंड डेवलप हो गई है। अभी उन्होंने अल्फता सोल्ड आउट किया है, लैंड उनकी कंप्लीट डेवलप हो गई है और लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ किस्तें दे रहे हैं। 20% डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं, 4,50,000, अगले दिन वो वहाँ घर का मतलब डाउन पेमेंट जमा करके अगले दिन घर बना रहे हैं। इसी तरह आप उन लोगों की किस्तें साथ साथ वाजिबात अदा करते रहें, ताकि ये आपकी फाइल्स जो हैं ये वहाँ पे वो लोग कंप्लीट डेवलपमेंट करें। उनका लीगल जो प्रोसेस है वो आगे मतलब इन प्रोसेस है, जाहिर है वो अभी इलीगल में आते हैं, साथ साथ डेवलपमेंट करेंगे, आप लोग घर बनाएंगे, आप लोग रिहाइशें रखेंगे, तो तब वो लीगल में आएंगे। देखिए, एक तो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि हमने फलां सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया, वो लीगल कब होगी? इलीगल है। देखिए, लीगल तब होगी जब वहां पे आप जाके घर बनाएंगे और वो आपको मजीद फैसिलिटीज देंगे। देखें, अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्लॉट खरीदे हैं, तो ब्लूबर्ड सिटी ने अपनी सड़कें पक्की कर दी, गलियां बना रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, अलार्म सिटी इसी तरह कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कब रिहाइश रखेंगे तो फिर वो आपको बिजली प्रोवाइड करेंगे, वो कब रिहाइश रखेंगे तो वहां पर गैस आपको प्रोवाइड होगी। बच्चों के पार्क, ये वो जो 40 फुट की या 60 फुट की सड़कें हैं, गलियां हैं, 100 जो भी है, वो सारी चीज़ें जूं जूं होती जाएंगी, आरटीए देखता जाएगा, चेक करता जाएगा, उन्हें एनओसी मिलता जाएगा, उनके एनओसी क्लियर होते जाएंगे। तो ये इस तरह से नहीं होता कि पहले दिन सोसाइटी लॉन्च हो और 1 साल 2 साल के अंदर में वो लीगल हो जाए। ये सालों का प्रोसेस है। 2004 में बैरियर टाउन लॉन्च हुआ, 2021 में 17 साल हुए, अभी तक लीगल नहीं हुआ। लेकिन जो लाखों में इन्वेस्टमेंट हुई थी वो करोड़ों में पहुंच गई, और जो करोड़ों में हुई थी, 1 करोड़ का हुआ था, जो कुछ भी हुआ था वो अब 6-7 करोड़ रुपए का हो गया। तो जब वो लीगल होगा तो किस स्टेटस को पहुंचेगा, ये सोचे। इसी तरह टॉप सिटी मुमताज सिटी आपके सामने है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके सामने है, अलार्म सिटी आपके सामने है। जब इलीगल थी अलार्म सिटी तो यहाँ पे 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख का भी प्लाट मिलता था, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। अब जब लीगल में आई है 22.5 लाख का भी प्लाट है, 25 लाख का भी प्लाट है, 30 लाख का भी प्लाट है, करोड़ रुपए का भी प्लॉट है। जब इलीगल थी तो 8 लाख रुपए का घर था। अब जब लीगल में आई है 75 से 80 लाख रुपए का 5 मरले का घर मिल रहा है।
तो लीगल उस वक्त होगा कि जब आप लोग आके अपने एंड से, सोसाइटी के एंड पे ये है कि वो डेवलप कर ले, सड़कें बना ले, आपके एंड पे ये है कि आप आपके अपने घर बनाएं। अलमिया ये है कि क्लाइंट जो एंड यूजर के एंड में जो काम है वो कर नहीं रहा, सारा काम तो सोसाइटी आपको घर बना के तो प्लाट के पैसों में किस्तों में तो नहीं दे सकती। अब वो जो एंड देखें, आप गुलशन कश्मीर अभी तक क्लाइंट वहां पे आके घर नहीं बना रहा। बाकी सोसाइटीज को यहां से आगे देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में अभी मेरा ख्याल है घर बनना शुरू होंगे शायद, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बनना शुरू होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनना शुरू होंगे लेकिन इतनी तेजी से नहीं बनना शुरू होंगे। जब आप लोग तेजी से घर बनाएंगे, सोसाइटीज को आबाद करेंगे, तो तब साथ साथ बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, बाकी चीजें मिलेंगी और लीगल के प्रोसेस को सोसाइटी स्टार्ट हो जाएगी। सोसाइटी अपने एंड वाला काम कर रही है यहाँ इस रोड पे, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी, बाकी सोसाइटीज भी अपने एंड वाला काम कर रही हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक और दोस्त कमेंट कर रहे हैं, बार बार मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला सिटी के बारे में कुछ बताएं, और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि मोविदा के बारे में कुछ बताएं। देखें, बिलीव मी, आज दिन तक मैंने अब्दुल्ला सिटी का विजिट नहीं किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में मैं इसलिए बात करता हूं कि मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी का विजिट किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैं 2 से 3 मरतबा विजिट कर चुका हूं और मैं उनकी खबरों को भी बड़ा गहरा, मैंने वहां पे काम नहीं किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी में मैंने काम नहीं किया, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी पे मैं नज़र रखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आउट क्लास प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वक्तन फ़क्तन मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। अब्दुल्ला सिटी में नहीं गया कभी, मैंने अंदर से विज़िट ही नहीं किया। उसके बाद मैंने विज़िट नहीं किया मोविदा को और खनियाल को। आप लोग मुझसे खनियाल और मोविदा के बारे में भी पूछते हैं। फिर अलमक्का टाउन के बारे में आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैं नहीं जानता अलमक्का टाउन को। मैं यहाँ पे चक्री रोड पे इतने अरसे से बैठा हुआ हूँ, मैंने अलमक्का टाउन मतलब बहुत रेंज से आउट है, बहुत दूर है। देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस तरह का आउट क्लास की डेवलपमेंट कर रही है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आउट क्लास की डेवलपमेंट कर रही है, तो उनका रेट भी आउट क्लास है, वो एक बड़ी सोसाइटीज बन रही है। तो वहाँ वो अगर चाहे शहर से दूर है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे समझ आ रही है। अभी अगर जो नए नाम है मक्का सिटी फलां ये वो, इनमें आप जाके शहर से इतने दूर कर रहे हैं, मतलब 7-8 लाख रुपए का अगर प्लॉट ले रहे हैं, तो उससे तो उससे बेहतर है कि आप शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर एशिया हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट लें। 3.5-4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का नकद प्लाट मिल जाता है। वहां जाके आप वो एशिया हाउसिंग सोसाइटी से इतना दूर जाके, मतलब शहर से 7 किलोमीटर ये है और शहर से वो मक्का टाउन मेरा ख्याल है 70 किलोमीटर आगे है, चक्री क्रॉस करके आगे वो कोलियां अमीद से भी आगे है, वो जाके 60-70 किलोमीटर का वाया बनता है। तो आप लोग वहां क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वहां जाके 5 मरले का 7 लाख रुपए का प्लाट लेने से, यहाँ आप सदर से आएंगे 22 नंबर से जो लोकल सुजुकी है, तरपाल वाली सुजुकी, सिंपल कहें जी मैंने आगे जाना है चक्री रोड पे तरपाल वाली सुजुकी का, वहां पे बैठ जाएं, उन्हें कहें जी मुझे गुलशन कश्मीर उतार लें, वो आपसे 20 रुपए किराया लेगा, गुलशन कश्मीर आके उतार लेगा। शहर के बिल्कुल नजदीक है, कैंट एरिया से 7 किलोमीटर दूर है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें। आपको लाजमी है कि आपने शहर से 70 किलोमीटर दूर जाके तो 5 लाख रुपया ज्यादा महंगा प्लाट खरीदना है, और फिर उसके बारे में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये जो लोग छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला सिटी की बात कर रहे हैं, मोविदा की बात कर रहे हैं, खनियाल की बात कर रहे हैं, ये छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर ये वो जिसका मैंने अभी नाम लिया था मक्का टाउन, उसकी या मक्का सिटी है या मक्का टाउन है, फयाज फरीद मुर्गानी वाला, वो बहुत छोटे और मतलब उस लेवल के वो प्रोजेक्ट नहीं है जिस लेवल के आप लोग इतने महंगे उन्हें खरीद रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप गुलशन कश्मीर में प्लाट खरीदें, रजिस्ट्री भी मिलेगी, फाइल के बाद रजिस्ट्री भी मिल जाती है, कब्जा भी मिल जाता है, लोग घर भी बनाते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है, जमीन आपको फौरन मिल जाती है। तो टेंशन लेने की इतनी बड़ी जरूरत, फिर आपको शहर से 70 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत क्या है? तो ये, हाँ, अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे समझ आ रही है।
आउट क्लास इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो लोग एक अपनी दुनिया बना रहे हैं। अलहरम सिटी वालों ने एक अपनी दुनिया बनाई है, मुझे समझ आया है। मैं आपको मशवरा भी देता हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी इससे भी अगर ज़्यादा दूर होती ना, तो फिर भी वो एक अपनी दुनिया बना रहे हैं जैसे बैरियर टाउन ने बनाई। समझ आ रही है। लेकिन जिन छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं देता, हमेशा ऐसा कर देता हूँ। और आज भी खुल के आपसे बात की कि इतने दूर जाके इतने छोटे प्रोजेक्ट्स में आप जो लोग अब्दुल्ला सिटी में या इधर खनियाल में या अलमक्का में ये जो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो प्लाट खरीद रहे हैं ना मेरे भाई, ये आपके साथ इस तरह होना है कि जब आप प्लाट 8 लाख 10 लाख का लेके आप रजिस्ट्री करवा लेंगे ना, तो अगले 20 साल वो 10 लाख रुपए का 5 मरले का प्लाट नहीं होगा, क्योंकि वहां तो 15 लाख 20 लाख रुपए कनाल जमीन होगी। 10 लाख रुपए कनाल होगी, तो आपने तो 10 लाख के 5 मरले के कागज खरीदे हुए हैं। तो इससे बेहतर है कि शहर से नजदीक आए, शहर से नजदीक आए और उससे ज्यादा सस्ती चीज खरीदें। मैं दूंगा आपको, शहर से नजदीक दूंगा और उससे 35-40 किलोमीटर पीछे दूंगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। और यकीन करें, मुझे अपने यूट्यूब चैनल से मोहब्बत सी हो गई है, अपने सोशल मीडिया सारे से मोहब्बत सी हो गई है, क्योंकि आप लोग हमसे बातें करते हैं, आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ, और हम भी आपको आई लव यू बोलते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।